नमस्ते। मेरा नाम नागेंद्र यादव है। आज हम पढ़ेंगे लक्ष्मण, मूर्छा और राम का विलाप। यह कविता तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तुलसीदास जी ने इस कविता में लक्ष्मण मूर्छा के बारे में वर्णन किया है। और जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाती हैं तो राम ने क्या विलाप किया, कितना विलाप किया, ये सब बातें हम इस पूरी कविता में पढ़ने जा रहे हैं। राम का विलाप अर्थात दुख लक्ष्मण मूर्छा पर। यह कविता दोहा छंद में है, रचित है। दोहा एक छंद का नाम है, आप जानते ही होंगे। तो तव प्रताप उर राखी प्रभु, जयहूँ नाथ तुरंत, अस कहीं आयस उपाय पद, वंदि चलेव हनुमंत। तो अब इस पैराग्राफ में क्या बता रखा है, पहले आप सुन लीजिए। जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने चले पड़ते हैं और रास्ते में उनका विलाप होता है। तो विलाप होता है लक्ष्मण, तो रास्ते में उनका क्या होता है, रास्ते में उनका मिलाप होता है भरत से। ये कहानी आपने सुना होगा और टीवी पे देखा होगा, बस हमें पढ़ना है। भरत से जब मिलाप होता है तो उनके बीच क्या बातचीत होती है वो इस पैराग्राफ में बता रखा है। आगे क्या बता रखा है वह हम आगे बात करेंगे। पहले आप इसके शब्दार्थ देख लीजिए, फिर हम इसकी हिंदी पढ़ेंगे। तो ये हैं इसके शब्दार्थ। तव माने तुम्हारा, प्रताप माने वीरता, उर माने हृदय। इसमें उर हमेशा आएगा, तो उर का अर्थ हृदय। राख माने रख कर, प्रभु माने प्रभु यहाँ राम के लिए आया है। जय हूँ माने चला जाऊँगा, नाथ माने नाथ मतलब यहाँ भरत के लिए नाथ आया। तुरंत माने तुरंत मतलब तो माने तुम्हारी, मतलब तुम्हारी वीरता को अपने हृदय में, तुम्हारी वीरता को अपने हृदय में रख कर। हनुमान जी कह रहे हैं भरत जी से कि तुम्हारी वीरता का प्रताप, तुम्हारी वीरता को अपने हृदय में, उर्माने हृदय, अपने हृदय में रख कर किसकी वीरता का, भरत का। ये हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं प्रभु के पास तुरंत चला जाऊंगा, यानी राम के पास तुरंत चला जाऊंगा। अस कहीं आयस उपाय पद, बंदी चलेव हनुमंत। मतलब अस माने ऐसा, आयस माने आज्ञा, पाय माने पाकर, पद माने चरण, बंदई माने मतलब पद बंदे माने चरणों की वंदना, चले माने चल दिए, हनुमंत माने हनुमान जी। ऐसा कहकर, कई माने कहकर, ऐसा कहकर आज्ञा पाकर, आयुष माने आज्ञा, पाई माने पाकर, ऐसा कहकर आज्ञा पाकर, पद माने चरणों की बंदिया, पद बंद माने चरणों की वंदना, मतलब किसके, भरत के चरणों की वंदना करके हनुमान जी वहाँ से चल दिए। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जाति सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। तो अब इन दो पंक्तियों में क्या बता रखा है, पहले आप सुन लीजिए कि हनुमान जी जब जा रहे थे तो रास्ते में भरत की वीरता का गुणगान कर रहे थे मन ही मन में। उनके स्वभाव की, मतलब भरत के स्वभाव की, भरत का स्वभाव कितना अच्छा है और श्री राम के प्रति कितना प्रेम है और उनके अंदर क्या क्या गुण हैं और उनकी शक्ति कितनी है, ये सब बातें मन ही मन इन चीज़ों की प्रशंसा करते हुए हनुमान जी चले जा रहे थे। आगे क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। पहले आप इसकी हिंदी देख लीजिए, शब्दार्थ देख लीजिए, फिर इसका हिंदी करेंगे। तो ये है इसके शब्दार्थ। भरत माने भरत, बाहु माने
भुजाओं की, बल माने बलशील माने स्वभाव, गुण माने गुण, प्रभु माने मतलब राम, पद माने चरण, प्रीत माने प्रेम, अपार माने अत्यधिक। मतलब हनुमान जी मन, मन माने मन माने में, सराहत माने सराहना, पुन पुन माने बार बार, पवन कुमार माने हनुमान। तो हनुमान भरत के, भरत बाहुबल मतलब हनुमान जी भरत के बाहुबल यानी बाजुओं की शक्ति। बाहुबल माने होता है बाजुओं की या भुजाओं की शक्ति। मतलब हनुमान जी भरत के बाहुबल यानी भुजाओं की शक्ति, उनका स्वभाव, उनके गुण और प्रभु के चरणों के, और प्रभु के पद माने चरणों के, और प्रभु के चरणों के प्रति प्रेम देखकर अत्यधिक, प्रीत माने प्रेम, अत्यधिक प्रेम देखकर मनहु जात सराहत। मनहु मतलब मन ही मन, जात माने जा रहे हैं, सराहत माने सराहना करते हुए, पुन माने बार बार, पवन कुमार में हनुमान जी। मतलब मन ही मन सराहना करते हुए बार बार जा रहे हैं। कौन? पवन कुमार माने हनुमान। तो हनुमान जी भरत के बाहुबल, स्वभाव यानी भुजाओं की शक्ति, उनका गुण, प्रभु के चरणों के प्रति उनका प्रेम देखकर मन ही मन सराहना करते हुए बार बार, पुन माने बार बार जा रहे हैं। अर्थात जब वह रास्ते में थे, कौन? हनुमान जी। जब रास्ते में हनुमान जी, तब वह भरत के बाहुबल, स्वभाव, गुण, भरत के बाहुबल, गुण, स्वभाव, प्रभु के चरणों की प्रति प्रेम की प्रशंसा करते हुए बार बार प्रशंसा करते हुए इन चीजों की ओर चले जा रहे हैं। आगे देखिए। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्धराति गई कपि नहीं आयौ, राम उठाई अनुज उर लायौ। मतलब तो अब इन दो पंक्तियों में क्या बता रखा है पहले आप सुन लीजिए। जब हनुमान संजीवनी बूटी लेने गए हुए थे और रास्ते में उनके साथ क्या हुआ तो हमने पढ़ा, तो दूसरी तरफ लक्ष्मण मूर्छित हैं, तो राम लक्ष्मण मूर्छित को देखकर क्या कह रहे हैं। तो अब इन दो पंक्तियों में है क्या है कि लक्ष्मण को देखकर राम बड़े चिंतित हो रहे हैं। तो इन दो पंक्तियों में ही है कि लक्ष्मण को देखकर राम बड़े चिंतित हो रहे हैं, मतलब बहुत दुखी हैं कि अगर हनुमान नहीं आए तो लक्ष्मण का क्या होगा। ऐसा सोचकर वे बड़े दुखी हो रहे हैं। राम अपने भाई को, लक्ष्मण को अपने हृदय से लगा लेते हैं। ऐसा ही हम इन दो पंक्तियों में पढ़ते हैं। तो देखिए, तो पहले हम इसके शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर हम इसकी हिंदी करेंगे। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, वहाँ माने वहाँ, राम माने राम, लक्ष्मण माने लक्ष्मण को, निहार माने देखकर। मतलब वहाँ राम लक्ष्मण को देखकर बोले वचन मनुज अनुसारी। तो मनुज माने होता है मनुष्य। तो वहाँ राम लक्ष्मण को देखकर मनुष्य के, मनुज माने मनुष्य के अनुसार, अनुसारी माने अनुसार, मनुष्य के अनुसार वचन बोलने लगे। क्या कहा उन्होंने? मतलब वहाँ राम लक्ष्मण को देखकर, जब लक्ष्मण मूर्छित थे तो वहाँ राम लक्ष्मण को देखकर मनुष्य के अनुसार, जैसा मनुष्य बोलता है, जैसे वो भगवान है ना,
तो उस भगवान मनुष्य के अनुसार वचन बोलने लगे। क्या कहा उन्होंने? अर्ध राति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। मतलब अर्ध माने आधी, आधी रात बीत गई, कपि नहीं आयो, कप माने बंदर, मतलब यहाँ हनुमान जी लेके, मतलब हनुमान जी नहीं आए, आए माने आए, आधी रात बीत गई, हनुमान जी नहीं आए। राम उठाई अनुज उर लायो, लाय माने लगा लिया। तो राम ने लक्ष्मण को उठाकर, अनुज माने भाई या लक्ष्मण, तो राम ने अनुज मतलब लक्ष्मण को उठाकर, राम ने लक्ष्मण को उठाकर, राम ने अनुज माने भाई, राम ने लक्ष्मण को उठा लिया और हृदय से, उर माने हृदय से, और हृदय से लगा लिया। आगे क्या होता है देखिए। सकहु न दुखित देखि मोहिकाऊं, बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊं, मम हित लागी तजेऊ पितु माता, सहेव विपिन हिम आतप बाता। तो अब इन 3 पंक्तियों में, तो मतलब अब इन 3 पंक्तियों में तो क्या बता रखा है, पहले आप सुन लीजिए कि दुखी होकर राम ने लक्ष्मण से क्या कहा। हालांकि लक्ष्मण मूर्छित हैं, लेकिन दुख में उन्हीं से बात कर रहे हैं। राम क्या कहते हैं कि तुम्हारा स्वभाव तो इतना मीठा है कि इतना अच्छा था कि तुम मेरा थोड़ा सा दुख नहीं देख सकती थी। मेरा दुख तो तुमसे सहन ही नहीं होता था। तुमने मेरे हित के लिए, मेरे कल्याण के लिए मुझको परेशानी ना हो जंगलों में, तुम भी मेरे साथ आ गए। हालांकि मेरी चिंता कर सको, मेरे लिए कुछ अच्छा कर सको, मेरी हित कर सको, मेरा कल्याण कर सको। अपनी माता पिता को भी तुमने छोड़ दिया मेरे हित के लिए, मेरे कल्याण के लिए, और इस जंगल में आकर कभी ठंडी तो कभी गर्मी को सहन कर रहे हो। तो इतना अच्छा स्वभाव तुम्हारा था कि तुम तो मेरा दुख भी नहीं देख सकते थे। वो जो प्रेम था, वो जो स्वभाव था, मेरे हित के लिए था, वो अब कहाँ गया? क्योंकि अब भी मैं दुखी हूँ। तो मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर क्यों उठ नहीं जाते? ऐसा हम इन 3 पंक्तियों में पढ़ने जा रहे हैं। पहले इसके शब्दार्थ देख लीजिए, फिर इसकी हिंदी करते हैं। तो ये है इसके शब्दार्थ। सकहु माने सकते, सकहु माने सकते, न माने नहीं, दुखित माने दुखी, देख माने देख के, मोहि माने मुझे, काहू माने कभी भी मतलब तुम मुझे, मोहि माने मुझे, तुम मुझे, काऊ माने कभी भी, तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम मुझे कभी तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। कह रहे कि मोहि माने मुझे, कि तुम मुझे कभी भी, तुम काऊ माने कभी भी, तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तो मृदुल स्वभाव, बंधु माने भाई, सदा माने हमेशा, तो माने तुम्हारा, मृदुल माने मीठा, स्वभाव माने स्वभाव, मतलब तुम्हारा स्वभाव। तुम बंधु माने भाई, हे भाई तुम्हारा स्वभाव, या हे लक्ष्मण तुम्हारा स्वभाव हमेशा, तुम्हारा स्वभाव, सदा माने हमेशा, तुम्हारा स्वभाव हमेशा मीठा था, तुम्हारा स्वभाव हरदम मीठा था। मम हित लागी तजेऊ पितु माता, मतलब मम्मा ने मेरे हित के लिए, मेरे हित के लिए, तजेऊ माने छोड़ दिया, पितु माता माने माता पिता को, मतलब मेरे हित के लिए, मेरे हित के लिए तुमने
माता पिता को छोड़ दिया। मेरे हित के लिए तुमने माता और पिता को छोड़ दिया। सदैव विपिन हिम आतप बाता। सहैव विपिन हिम आतप बाता। तो सहन माने सहैव माने सहन, सहैव माने सहन, और विपिन माने जंगल, हिम माने ठंड, आतप माने गर्मी, वाता माने वाय। और कह रहे हैं कि और जंगल में आकर ठंड, गर्मी और वायु को सहन कर रहे हो। और वायु को क्या कर रहे हो? सहन कर रहे हो। ये तीसरी लाइन जो हम बताए हैं वो है, ये तीसरी लाइन है थोड़ा। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठा उन्हें सुनि मम बचन विकलाई। तो सो अनुराग, अनुराग माने होता है प्रेम। अनुराग माने क्या होता है? प्रेम होता है। अनुराग मतलब होता है प्रेम। अनुराग माने प्रेम। कहाँ अब भाई, उठाऊं न सुनि मम बचन बिकलाई। मम माने मेरे, वच माने वचन, बिकलाई माने व्याकुल। तो तुम तो कभी दुखी ही नहीं देख सकती थी। मतलब कह रहे हैं कि सो अनुराग अब भाई, मतलब कह रहे हैं कि सो माने हे, सो माने हे, सो माने मतलब हे भाई, हे भाई वह प्रेम। अनुराग माने प्रेम। हे भाई, भाई, हे भाई, हे भाई अब वह प्रेम, हे भाई अब वह प्रेम कहाँ गया। हे भाई, हे भाई अब वह प्रेम कहाँ गया। उठा उन्हें सुनी मम बचन बिकलाई। बिकलाई माने व्याकुल, मम माने मेरे, वच माने वचन, मतलब उठकर मेरे व्याकुल, बिकलाई माने व्याकुल, मतलब मेरे व्याकुल, मम माने मेरे व्याकुल वचनों को, मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर उठ क्यों नहीं जाते, उठ क्यों नहीं जाते। आगे, जो जनेतु मन वन बंधु बिछेहु, पितु वचन मनतेउ नहीं ओहु, सुत बित नारी भवन परिवारा, होई जाहि जग वारहि वारा। तो कह रहे हैं कि अब और अस विचारी जी जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। तो इन 3 लाइनों में, अब इन 3 लाइनों में क्या बता रखा है पहले आप सुन लीजिए। पहले आप सुन लीजिए कि राम कहते हैं कि अगर मैं जानता कि जंगल में वन में बिछो हो जाएगा या बिछड़न हो जाएगा, तो मैं माता पिता की बात को मानता ही नहीं। जिन पिता की बात को सुनकर मैं जंगल में आ गया, उन पिता की बातों को सुनता ही नहीं। अगर मुझे पता होता कि भाई से बिछो हो जाएगा, बिछड़न हो जाएगा, क्योंकि दारी, भवन और परिवार और बेटा, ये सब चीज़ें तो संसार में बार बार मिलती हैं, लेकिन तुम ऐसा सोचकर जाग जाओ कि सगा भाई दोबारा नहीं मिला करता, तो ऐसा सोचकर तुम जाग क्यों नहीं जाते। ऐसा दुख में व्यक्त की गई पंक्तियाँ हैं, ऐसा दुख में व्यक्त की गई पंक्तियाँ हैं। तो पहले इसके शब्दार्थ देख लीजिए, तो फिर हम इसकी हिंदी करेंगे। तो क्या है? जो माने यदि, जो माने यदि, जनेतो माने जानता, वन माने वन, बंध माने भाई, बिच्छो माने बिच्छो। मतलब कह रहे हैं कि यदि मैं जानता कि वन में भाई से, वन में
भाई, बंधु माने भाई, यदि मैं जानता कि वन में भाई से बिछो हो जाएगा, मतलब बिछड़न हो जाएगा, तो पितु वचन मन्नेतु माने मानता, नहीं माने न हो माने हो, तो मैं पिता के वचन को मैं मानता ही नहीं, तो मैं पिता के वचन को मानता ही नहीं। सुत, अब क्या है, सुत बित नारी भवन परिवारा, होई ही जाय जग 12 तो कह रहे हैं कि सुत माने बेटा, बीत माने धन, नारी माने पत्नी, भवन माने घर, परिवारा माने परिवार। तो बेटा, धन, पत्नी, घर, परिवार, होई ही जाय, होई माने ही, जाय माने जाय, हो जाएंगे, जग माने संसार में, बारंबार माने बार बार। ये सारी चीज़ें मेरे लिए इतना महत्व नहीं रखती जितना मेरे लिए भाई महत्व रखता है। मतलब ये सब चीज़ें सब संसार में, जग माने संसार में बार बार हो जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें बार बार नहीं होती हैं। इसलिए सारी चीज़ें मेरे लिए इतना महत्व नहीं रखती जितना मेरे लिए भाई महत्व रखता है। यानी लक्ष्मण तुम रखते हो, ऐसा राम जी किससे कह रहे हैं, लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी मूर्छित हैं, फिर भी उनसे कह रहे हैं। अस विचार जे जागहु ताता, मिले न जगत सरोहर, मतलब सहोदर भ्राता। तो अस माने इस, विचार माने विचार करके, जी माने जागो, जागो माने जाग, ताता माने भाई, सहोदर माने सगा। तो कह रहे हैं कि ऐसा, अस माने ऐसा विचार करके, ऐसा विचार करके जाग जाओ, तात माने भाता, हे भाई ऐसा विचार करके जाग जाओ, मिले ही न जगत सहोदर भाता, मिले माने नहीं मिलेंगे, न माने नहीं, जगत माने संसार में, सहोदर माने सगा, भ्राता माने भाई, मतलब मिलते नहीं हैं संसार में सगा भाई, मतलब ऐसा सगा भाई संसार में नहीं मिलते हैं। जथा पंख बिन खग अति दीना, मन बिनु फनि करीबर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिन तोही, जो जड़ दैव जीवा वही मोही। तो अब इन दो पंक्तियों में क्या बता रखा है, पहले आप सुन लीजिए। जैसे अगर किसी पक्षी के पंख न हो तो उसकी क्या दशा होगी, किसी हाथी के सूंड न हो तो क्या दशा होगी, और किसी सांप के पास अगर उसकी मणि नहीं है तो उसकी क्या दशा, उसका जीवन कैसा होगा। ऐसा ही जीवन मेरा हो गया है। कब, जब तुम मुझसे बिछड़ जाओगे, मुझसे, तो मेरी भी दशा ऐसी हो जाएगी जैसा इन तीनों की होती है, जो आप इसके बारे में पढ़े हैं कि पंख के पक्षी के, मतलब बिना पंख के पक्षी का, और बिना मणि के सांप का, और बिना सूंड के हाथी का, जैसे इनकी दशा हो जाती है ऐसे हमारी हो जाएगी, तुम्हारी भी। तो इसका, तो आप इसके पहले शब्दार्थ देख लीजिए, फिर इसकी हिंदी करते हैं। तो जथा माने होता है जैसे, पंख माने पंख, बिना माने बिना, खग माने पक्षी, अति दीना माने अत्यधिक, दीना माने गरीब, मणि माने, तो कह रहे हैं कि जथा माने जैसे पंख बिना पक्षी, जैसे पंख बिना पक्षी अति गरीब हो जाता है, जैसे पंख बिना पक्षी अत्यधिक गरीब हो जाता है, मणि बिन, मणि माने होता है मणि, और बिन माने बिना, फनि माने सांप, जैसे मणि के बिना सांप हो जाता है, जैसे मणि के बिना, फनि माने सांप, जैसे मणि के बिना सांप हो जाता है। करीबन करहीना, करीबर माने होता है हाथी, कर माने सूंड, वैसे तो हाथ होता है लेकिन यहाँ सूंड, कर का मतलब सूंड, क्योंकि हाथी के बारे में हो रहा है तो हाथी के सूंड के बारे। तो करीबर हाथी, करीबर माने हाथी, कर माने सूंड, हीना माने हीरा, मतलब हाथी सूंड के बिना हो जाता है। अस मम जीवन बंधु बिन तोही, अस माने ऐसा, मम माने मेरा, जीवन माने जीवन, बंधु माने भाई, बिन माने बिना, तोही माने तुम्हारे, मतलब ऐसा मेरा जीवन हो जाएगा, बंधु बिन तोही,
हे बंध तुम्हारे बिना, हे लक्ष्मण तुम्हारे बिना ऐसा मेरा जीवन हो जाएगा। जो जड़ दैव जीवाऊ मोही, जो माने यदि, जड़ माने कठोर, दैव माने भाग्य, जीवाव माने जीवित, मोही माने मुझे। मतलब अगर मतलब कह रहे हैं कि अगर मेरा कठोर भाग, अगर मेरा, यदि माने यदि, अगर मेरा कठोर भाग मुझे जीवित रखता है तो ऐसा ही मेरा जीवन हो जाएगा। जैसे पक्षी के बिना, जैसे पंख के बिना पक्षी का, और मणि के बिना सांप का, और हाथी के बिना मतलब सूंड के बिना हाथी का हो जाता है, ऐसा भी मेरा जीवन हो जाएगा। ऐसा मेरा जीवन तुम्हारे बिना हो जाएगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में। धन्यवाद।